नमस्कार साथियों, अगर आपका जन्म भी 1987 से पहले हुआ है और आप भी अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको लेकर के परेशान हो, कोई आपको बता रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र के बिना आप भारत के नागरिक नहीं हो, कोई आपको बता रहा है कि पासपोर्ट के बिना आप भारत के नागरिक नहीं हो, कोई आधार कार्ड को वैलिड बता रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड बता रहा है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो चुका है, लेकिन आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और कहता है। तो चलिए आज मैं आपको पूरी सच्चाई बता देता हूं कि क्या बिना जन्म प्रमाण पत्र के और बिना पासपोर्ट के या बिना किसी दस्तावेज के आप भारत के नागरिक बन सकते हो या नहीं बन सकते, और नहीं बन सकते तो उसका सॉल्यूशन क्या है। पूरी जानकारी आज आपको यहाँ पर मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस टाइम सरकार जो वेरिफिकेशन करवा रही है, दस्तावेजों की जांच करवा रही है, नागरिकता की जांच करवा रही है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर होगा कि इतने दशकों से हम भारत में रह रहे हैं, अभी तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं कराया। भाजपा सरकार भी देखा जाए तो केंद्र में लगभग 10 साल से है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी एक्शन लिया नहीं गया। आखिर ऐसा अब क्या हो गया है जो सरकार जो है इतना पीछे पड़ गई है? जन्म प्रमाण पत्र के एसआईआर करवाया जा रहा है, एनआरसी प्रस्तावित है, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, ये जो एसआईआर है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये पहले भी होता रहा है, ये कोई नया नहीं है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, लेकिन उस टाइम क्या था कि सोशल मीडिया नहीं था, जिस वजह से इतना ज़्यादा हाइप नहीं बन पाया इस चीज़ का। लेकिन इस टाइम आप देखोगे तो सब कुछ सोशल मीडिया पर डिपेंड है। बढ़ा बढ़ा के लोग अपनी हर चीज़ को बता रहे हैं। मतलब प्रोसेस सिंपल सा है, लेकिन उसको इस तरह से आप तक पहुंचाया जा रहा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जा रहे हो कि सरकार वाकई में लोगों को परेशान कर रही है। और ये एक इसका एग्जाम्पल देखने को मिला था बिहार में। आपको याद होगा, अभी बिहार में एसआईआर वेरिफिकेशन होके उठा है। वहाँ पर अधिकारियों ने काफ़ी हद तक जनता को परेशान किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर निर्देश था कि जिस भी व्यक्ति के पास अधिकारी जाएं, जिसके भी घर जाएं, उसके पास जो दस्तावेज हैं आप उसको देख लो। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमको ये दस्तावेज चाहिए, लाके दो। ये आप फोर्स नहीं कर सकते, इसका राइट आपको किसी ने नहीं दिया। लेकिन अधिकारियों ने क्या करा कि उन्होंने मनमाने तरीके से लोगों को परेशान किया, उनसे दस्तावेजों की मांग करी, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आप लोग कह सकते हो। अब सीधी सी बात है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट नहीं है और कोई भी सरकारी अधिकारी अगर आके आपके घर पर आपसे बोलता है कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हारा नाम एसआईआर से काट दूंगा, या फिर किसी भी तरह का आपको धमकी देता है, तो आप जो मेंटली आप प्रेशराइज हो जाओगे। आप सोचोगे यार ये तो मुझे प्रेशर कर रहा है ना, दबाव बना रहा है एक तरह से। तो ये बिहार में अधिकतर देखने को मिला, और यही चीज़ यूपी में अधिकारी दोहरा रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कही है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती दस्तावेज दिखाने की लेकर के डिमांड नहीं कर सकता। तो ये आप नागरिक हैं हम लोग, ये हम लोग के लिए खुशखबरी है। यानी कोई भी अधिकारी अब हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हमें दस्तावेज दिखाओ, आपके पास जो है आप उसे दिखाओ। सवाल नंबर 2, क्या सच में दस्तावेज दिखाने से हमें छूट मिल गई है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कह दिया है क्या कि दस्तावेज ना दिखाओ तब भी आप भारत के नागरिक बन जाओगे? तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि किसी भी कोर्ट की तरफ से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये कभी नहीं कहा गया कि आप भारत के नागरिक बिना दस्तावेज के बन जाओगे। लेकिन उन्होंने जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसकी सही से क्लियर व्याख्या करी है, जो जिसको आप लोग तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाया है ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ जाए। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। देखिए, 1947 माफ़ कीजिएगा, 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए क्या है नया नियम। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी आती है, क्योंकि इस टाइम लगभग 30 से 32 साल के आसपास लोग होंगे जिनका जन्म 1987 में हुआ है, और ज़्यादा ही होंगे। अगर आपका जन्म भी 1987 से पहले भारत में हुआ है तो आप जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माने जाओगे। ऐसा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्लियर लिखा हुआ है। सामान्य परिस्थितियों में आपसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन सरकार भी मजबूर है, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं वो इस नियम का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत में 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनसे दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं। तो वो लोग भी अधिकारियों के पहुंचने पर झूठ बोल देते हैं कि साहब हम भी 1987 से पहले से रह रहे हैं, ताकि उनसे दस्तावेजों की मांग ना करी जाए।
तो एक दो लोग हुए, उनको उन पर तो गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया। बट जब ऐसा सभी लोग कहने लगे तब सरकार यहाँ पर सतर्क हो गई और उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो 1987 से पहले से भारत में रह रहा है उसके पास कोई ना कोई दस्तावेज तो जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा दस्तावेज जो 1987 से पहले का हो। अगर आपके पूर्वज रहे हैं तो कोई उनका दस्तावेज जरूर रहा होगा। कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मेरे पास यहाँ का कोई दस्तावेज नहीं है तो इसका मतलब है कि सीधे तौर पर वो यहाँ भारत का नागरिक नहीं है, वो कहीं बाहर से आया हुआ घुसपैठिया है। क्योंकि अगर वो भारत का नागरिक एक्चुअल में होता तो कोई ना कोई उसके पास कागज जरूर होता। अब यहाँ पर 2003 की वोटर लिस्ट को भी लेकर के वहम फैला, क्योंकि एसआईआर वेरिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ स्पेशली यूपी में, तो ये अफवाह उड़ाई गई कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उन्हें भारत देश से बाहर किया जा रहा है। और अच्छा, एक इत्तेफाक देखिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोइंसिडेंस। इसी टाइम यूपी के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दे दिए ताकि घुसपैठियों को हम उसमें ले जा करके रख सकें। अब क्या था, जो अफवाह फैला रहे थे उनको और ज़्यादा हवा लग गई, उस चीज़ को और हवा लग गई। उन्होंने ये लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो ये सरकार आप ही के लिए डिटेंशन सेंटर बना रही है। सोच के देखिए, कोई लॉजिक है इस बात में? मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है लोगों के वो बोल रहे हैं। डिटेंशन सेंटर इसलिए बन रहा है कि जो यूपी साइड में लोग सफाई कर्मचारी हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इनमें अधिकतर बांग्लादेशी हैं, उनको खोज के निकाला जा रहा है डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप नागरिकता साबित नहीं कर पाओगे तो आपको विदेश भेज दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा, तो वो आपको केवल बेवकूफ़ बना रहा है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका जवाब भी मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में दूंगा। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि पुराने समय में अधिकतर लोगों का जन्म घर पर हुआ और जिनका अस्पताल में जन्म हुआ भी तो अस्पताल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। उस टाइम सरकार का तंत्र इतना मजबूत नहीं था कि वो ऑन द स्पॉट आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे सके। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भागी करनी पड़ती थी। तो बहुत से लोग सोचते थे कि क्या ही फ़ायदा है इसका, आगे चल के जो होगा तो देखा जाएगा, अभी नहीं बनवाते हैं। और कुछ लोगों में जागरूकता की कमी थी, इस वजह से नहीं बनवाया। तो मतलब कह सकते हो कि लगभग 70 to 80% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या सभी को सरकार बाहर भेज देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हर कहीं सुनी बातों पर आप विश्वास मत किया करो। थोड़ा अपना आप अगर सेंस यूज़ करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कौन आपको सच्चाई दिखा रहा है। इसके अलावा शादीशुदा बेटियों और दूसरे राज्य में जाकर के बसे लोगों के लिए यहाँ पर राहत है। शादी के बाद दूसरे राज्य गई महिलाएं और नौकरी के कारण दूसरे राज्य में रह रहे युवक, उनके लिए राहत ये है कि आपसे बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट कोई अनिवार्य नहीं है। आप जिस राज्य में रह रहे हो आप उसी राज्य का दे सकते हो। और शादीशुदा जो महिलाएं हैं, अधिकतर आप लोगों ने देखा एसआईआर के दौरान उनसे उनके मायके के दस्तावेज मांगे गए। यानी कि कोई महिला जो इस टाइम 2025 में ससुराल में रह रही है, तो एसआईआर के दौरान उनसे ये कहा गया कि आप अपने पिताजी का यानी मायके में अगर किसी का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वो आप हमें ला करके दे दो, हम आपका नाम एसआईआर में जोड़ देंगे, है ना। यानी कि अब सोचो, आप 2003 की वोटर लिस्ट, अब उन्होंने अपने पिताजी का नाम, अपने भाइयों का नाम निकलवा के दिया है बीएलओ को। तो ये राहत है आप लोग को कि कोई ज़रूरी नहीं जिस राज्य में आप रह रहे हो वहीं का लगेगा। आप कहीं पर भी गाँव में आपको कहीं पर भी घर हो, आप वहाँ का भी कागज़ दे सकते हो। क्या पुराना पासपोर्ट मान्य है? कोई कह रहा है कि मेरे पास 20 साल पुराना पासपोर्ट है, कोई कह रहा है अभी 2 साल पहले मेरा पासपोर्ट जो था वो एक्सपायर हो गया, तो क्या वो मान्य है? तो देखिए, आप खुद सोच के देखो, पासपोर्ट तो पासपोर्ट, अब 20 साल पुराना हो चाहे 2 साल पुराना हो, चाहे आप अपने आज ही बनवाया हो, जब आपने बनवाया होगा तो लीगल प्रोसेस तो आपने फॉलो करा ही होगा। तो इस वजह से चाहे आपका पासपोर्ट जितना पुराना हो वो आपका मान्य है और नागरिकता में आप उसे दिखा सकते हो। इसके अलावा साथियों, 1987 से 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है उनको माता पिता दो में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है और उसी के डॉक्यूमेंट लगेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल मार्कशीट, टीसी वगैरह कुछ भी आपके पास है आप दिखा दो। इसी तरह से अगर स्कूल रिकॉर्ड नहीं भी है आपके पास, किसी भी आप आयु वर्ग के हो, अगर आपके पास स्कूल रिकॉर्ड नहीं है, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, शैक्षणिक दस्तावेज नहीं है, तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, घर मकान की पुरानी रजिस्ट्री, माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट या फिर उनकी पुरानी पासबुक, कुछ भी दस्तावेज ढूंढो पुराने से पुराना, लेकिन दिखाओ ज़रूर आप। ये तो बिल्कुल ही मत कहना कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है।
तो आई थिंक मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा था आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।